तो भोजपुरी में तो जानते हैं सोना मोना डार्लिंग ये सब होते रहता है, तो सारा वही सब उसी सब भोजपुरी का ही गाना है जो कि ट्रेंड का। मोर दिलवा कैसे मिलाओ रे, धक धक करे की ना छुई के बताओ रे। टैटू छपाना रहता तो पूरा पैर से लेके सर तक लिखवा लेते। खेसारी जी, पवन सिंह, मैं फैन हूँ। जिनकी औकात भी नहीं रहेगी ना, वो सोचेंगे कि हम विवाद में बोल के आगे बढ़ जाएंगे। तो बोलने से कुछ नहीं होता है, आजकल यहाँ पे करने से होता है। बात में टांग मत अड़ाइए, ये सब बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदा आदत है। कोई भी सिंगर है, उनके पीछे जो भी लोग रहते हैं, ज्यादा विवाद तो वही लोग करवाते हैं। स्टेज के बादशाह हमारे साथ ब्यूटी मेहता जी हैं, जो एक गाना का नाम है पियर फ्राक वाली से वायरल हुई थी और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में उस दिन से आज तक एक भोजपुरी सभ्यता संस्कृति के रूप में दिख रहा है। आज बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। स्वागत है आपके चैनल पे। थैंक यू, और जो भी लोग देख रहे हैं सभी को दिल से थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आप बहुत दिन के बाद आए हैं। तो कहने का मतलब कि जब ब्यूटी मेहता याद नहीं करेंगी तो हम लोग किस लिए आएंगे, लेकिन जब भी ब्यूटी मेहता याद करती है तो हम लोग बिल्कुल आते हैं। अच्छा लगता है आप लोग आते हैं और हम लोग नए नए अपडेट देते हैं सबको कि हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो मोस्ट वेलकम रहता है सबका और सब लोग आते हैं। अच्छा ब्यूटी मेहता जी, हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होते रहता है, अभी विवाद चल रहा है लगातार, प्रत्येक दिन विवाद हो रहा है। आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में बार बार विवाद क्यों हो रहा है? आखिर क्या रीजन है? विवाद से ही भोजपुरी चल रहा है या भोजपुरी से विवाद चल रहा है? सबसे पहले तो विवाद हम नहीं करवाते हैं, नहीं, लोग करवाते हैं। लोग करवाते हैं, हम नहीं करवाते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछने आते हैं कि विवाद हो रहा है, तो अब सब लोग बोलते हैं बार बार कि खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। क्यों नहीं खत्म होता है? कोई एक्शन ही नहीं लेता है ना इस पे, इसलिए खत्म नहीं होता है। तो चलने दीजिए, चल रहा है चल रहा है। अभी एक हाल फिलहाल में भोजपुरी के लिए काफ़ी खुशखबरी की बातें हैं। आप लोग ने काफ़ी जाना भी होगा, देखा भी होगा कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गई हैं, जिनके मामला लगातार कोर्ट में चल रहा था तलाक को लेकर। लगातार वो जाते थे कोर्ट में, वो भी जाते थे, लगातार डेट पे डेट आता था, लेकिन अब दोनों एक हो गए हैं। ब्यूटी मेहता कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा, और भी मुझे खुशी हो रही है कि भाई एक विवाद तो कम से कम हटा। किसी का घर द्वार तो बसा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अरे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के किंग है वही विवाद में मतलब गिरे रहते थे। हाँ, तो ये चीज़ खत्म हो गया ना कि चलिए भाई पवन सिंह विवाद से हट गए हैं। अब उनका लाइफ भी कुशल मंगल है, अच्छा है। मतलब कि हस्बैंड वाइफ का जो भी झगड़ा था वो मैटर सॉल्व हो गया। एक और कहावत है कि हर परिवार में झगड़ा झंझट होते रहता है, लेकिन काफी इस परिवार में काफी दूर तक हो गया। देखिए दूर तक इसलिए हो गया था ना कि इसमें चेला चपाटे के बाद काम है। देखिए हम लोग नहीं झगड़ा करेंगे। लोग जान जाएगा ना कि लोग में थोड़ा सा भी अनबन है, तो वो आग के तरह बात को फैला देगा। तो बात यहाँ पे यही हुआ था, और पर्सनल मैटर में जो होता है तो उसको वहीं तक आप लोग रहने दीजिए। किसी के बात में टांग मत अड़ाइए, ये सब बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदा आदत है। कोई भी सिंगर है, उनके पीछे जो भी लोग रहते हैं, ज्यादा विवाद तो वही लोग करवाते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो लोग बात को भटकावा देते हैं कि इनके साथ हो रहा है, उनके साथ हो रहा है, तो दोनों लोग भटक जाते हैं, और ये भटकने की वजह ही इतना विवाद हुआ था। लेकिन अब कितना अच्छा लग रहा है कि भोजपुरी में जब से 2024 आया है, सबके लिए कुछ अच्छा खुशखबरी मिल रहा है। वो लोग रहेंगे कुछ नहीं, लेकिन विवाद करवाने में आगे रहेंगे। जिनकी औकात भी नहीं रहेगी ना, वो सोचेंगे कि हम विवाद में बोल के आगे बढ़ जाएंगे। तो बोलने से कुछ नहीं होता है, आजकल यहाँ पे करने से होता है। और अभी देखिए मैटर ये सब खत्म हुआ है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब खुशी हो रही है कि चलिए भाई एक मैटर तो खत्म हुआ। क्या मतलब कि अब ब्यूटी मेहता कुछ नहीं रही, ऐसा बात नहीं है। ब्यूटी मेहता सुपरस्टार थी, है और रहेगी, इसलिए क्योंकि भोजपुरी के बहुत सारे सिंगर का गाना आता है, उनके पर्सनल आईडी से पर्सनल चैनल पे ट्रेंडिंग नहीं आता है, लेकिन ब्यूटी मेहता के वही चीज़, वही गाने को स्टेज माध्यम से रिकॉर्ड करके अगर डाला जाता है तो वायरल होता है। तो क्या ब्यूटी मेहता क्या इंस्टाग्राम प्रमोशन करता है या कुछ करती है? प्रमोशन के लिए भी कॉल आता है, और ये सबका प्यार आशीर्वाद है जो कि मुझे इतना मानते हैं। और सिंगर का गाना ट्रेंडिंग में नहीं आके मेरा वो वॉइस रिकॉर्डिंग ट्रेंडिंग में आता है, तो ये सबका मतलब खुशी की बात है मेरे लिए। और सबसे पहले तो हमारे माँ बाप तो है ही, जो कि आशीर्वाद, हम मेरे लिए वही एक ही है भगवान, माँ बाप। और हम किसी को नहीं मानते हैं। लोग कहता है ना कि किसी के टैटू बनवा लेने से फैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, काम मिल जाएगा इंडस्ट्री में तुमको, ऐसा हो जाएगा वैसा। तो आज तक मैं इंडस्ट्री में जो कुछ भी हूँ अपने बदौलत ही हूँ।
अपने मेहनत से काम करती हूँ और आप लोग का सबका देन है। तो ये बात तो मैं हमेशा कहती हूँ। और रही बात अगर टैटू छपाना रहता तो पूरा पैर से लेके सर तक लिखवा लेते, खेसारी जी, पवन सिंह, मैं फैन हूँ। तो क्या अच्छा, कभी सोचे थे क्या लिखवाने के लिए? सोचे ही तो नहीं थे। हाँ। सोचे ही तो नहीं थे। हाँ। लेकिन जो नहीं सोचते हैं ना वही हो जाता है। अच्छा। देखिए अब जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं, अब स्टेज पे पूरा शर्ट उट खोल के पूरा दिखा रहे हैं कि एकदम देखिए हम खेसारी जी के फैन है, ऐसे वैसे। यार ये सब झूठा बात मुझे पसंद नहीं लगता। एक चीज बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप जिस दिन से कदम रखी है, उस दिन से लेकर आज तक आपके सबसे लाइफ का कितना बड़ा सॉन्ग रहा? सब बड़ा बड़ा ही है हमारे लिए, सब बड़ा ही रहता है। एल्बम 2-4 का नाम बताइए। पर्सनल कुछ नहीं, अभी एक गोलू राजा के साथ गाना आया है मेरा, कौन सा? तोर दिलवा मोर दिलवा, ये गाना है। और एक सैड सॉन्ग है, दोसरा के ओढ़नी ओढ़े लुए जान। हाँ। ये पौमी रिकॉर्ड से ये गाना आया है। हाँ। 15 मिलियन गया है, तोर दिलवा मोर दिलवा। और ये काफ़ी दोनों गाना ट्रेंडिंग में मतलब रहा है। हाँ। 3 गाना मैंने शूट किया उनके साथ बनारस में ही। तो अच्छा प्यारा आशीर्वाद मिला और सारा गाना मतलब ब्लास्ट है। भोजपुरी के सभी सुपरस्टारों के साथ में आप काम कर चुके हैं। लगभग लोग के साथ काम हो चुका है और बहुत सारे लोग बचे हैं, तो अब धीरे धीरे कर ही रहे हैं काम। अभी देखिए जैसे कि हम देखिए अस्थिर बहुत रहते हैं। हम नहीं कूदते हैं कि नहीं अब हम उसके साथ काम करेंगे, उसके साथ काम करेंगे, मुझे बात करना है, उससे बात करना है, किसी के थ्रू अच्छा नहीं लगता है ना ये। जब मेहनत आ जाएगा, टैलेंट आ जाएगा, तो खुद फोन भी आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो फोन का वेट करते हैं हम कि कब फोन आए, कब हम जाएं। बस यही मेरे में ये है, खूबी है कि हम कभी उछलते नहीं है कि मुझे काम करना है। ऐसे काम करना रहता तो हम सबके साथ काहे नहीं काम कर लेते। अच्छा, अभी लगातार आपके इंस्टाग्राम पे आपके आईडी से लगातार बहुत सारे गाना ट्रेंड कर रहा है। थोड़ा सा दर्शक को बताइए कौन कौन से गाने हैं जो ट्रेंड कर रहा है? बहुत सारे गाना है, अभी 2-2 3-3 गाना ट्रेंडिंग में है। हाँ। जदी मेहरारू हमर प्यारी मिली, ये प्रमोद जी का गाना है। अच्छा। और ये हरदिया वाला सॉन्ग है। हाँ। और एक कोई सॉन्ग है, सोना हो सोना। सोना हो सोना। हाँ, तो भोजपुरी में तो जानते हैं सोना मोना डार्लिंग ये सब होते रहता है। तो सारा वही सब उसी सब भोजपुरी का ही गाना है जो कि ट्रेंड कर रहा है। तो जिस दिन से आप भोजपुरी में कदम रखे होंगे कुछ ना कुछ सोचे होंगे, लेकिन वो सब बात अलग है। लेकिन आप बहुत प्यारा गाना गाती है। मैंने इंटरव्यू भी लिया है और स्टेज पे भी देखते हैं आप हमेशा गुनगुनाते रहती है। चाहेंगे दर्शक के लिए कोई गाना एक हो जाए प्यारा सा? कि तोर दिलवा मोर दिलवा कैसे मिलाओ रे, धक धक करे कि ना छुई के बताओ रे।